हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं भविष्यवक्ता बीमनिस एक बार फिर से आपको पिता की महिमा मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नाम और उसके अर्थ, यानी बाइबिल में दी गए चैप्टर्स और उसके मीनिंग। तो आज हम देखने वाले हैं याकूब, जो कि नया नियम में दिया हुआ है, याकूब की पत्री। हम उस नाम को जो है सीखेंगे, वो क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें जो नाम दिया हुआ है याकूब, इंग्लिश में इसको कहते हैं जेम्स, लेकिन हिंदी अनुवाद जो है याकूब, ये जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। यानी कि मेरा मतलब है जेकब जो नाम है इंग्लिश में, जेकब यानी कि इसहाक का बेटा, यानी छोटा बेटा एसाव, और याकूब, उसको वहां पे जब आप नाम देखोगे तो लिखा है जेकब, और ये वाले याकूब का स्पेलिंग जब आप देखोगे तो लिखा है जेम्स। है दोनों नाम याकूब, एक स्पेलिंग आता है JACOB और एक स्पेलिंग आ रहा है JAMES। तो ये कैसे संभव है कि एक ही नाम के दो स्पेलिंग दिए हो अलग अलग, वो भी? तो हम उसको देखेंगे, जेम्स का मतलब क्या होता है और याकूब उसका क्या मतलब होता है। यानी कि जेकब और जेम्स दोनों में फर्क है नाम में। हम उस नाम की पढ़ाई जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आमीन। तो आओ प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं और हमें समझ दीजिए पिता कि हम तेरे बाइबिल के पवित्र वचन को समझ सके, हम सबकी बुद्धि को खोलें और समझदारी को खोलें, और पवित्र आत्मा सहायता मांगते हैं, और यीशु मसीह के नाम से पिता सहायता कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ये कुछ ऐसा ही इसमें दिया हुआ है। तो याकूब, हिंदी में जो याकूब है उसका इंग्लिश में लिखा जाता है जेम्स, और जेम्स शब्द जो है याकूब शब्द, यानी इब्रानी भाषा का याकूब शब्द से निकल कर आया है, और इंग्लिश अक्षर का जेकब JACOB नाम में जो है पवित्र आत्मा है, उनके नाम जो है स्पिरिचुअल नेम है। यानी इसहाक का जो बेटा था एसाव और याकूब, तो याकूब का जो नाम है आत्मिक नाम है, यानी स्पिरिचुअल नेम है। लेकिन ये जेम्स जो है ये स्पिरिचुअल नेम नहीं है, ये है सोल नेम। यानी कि एक व्यक्ति का, इसहाक के बेटे का नाम का जो स्तर है वो तीसरे स्वर्ग वाला आत्मिक नाम है। लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया है जेम्स, इसका स्तर है प्राण स्तर, यानी कि एक किंगडम नीचे, स्पिरिचुअल हेवनली किंगडम, और ये है सेकंड हेवनली किंगडम, यानी कि तीसरे स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग। तो नाम दोनों में फर्क है। तो इसहाक का जो बेटा था याकूब, उसका नाम आत्मिक स्पिरिचुअल लेवल ज्यादा है उसके नाम में। जैसे यीशु मसीह का नाम है सब नामों में ऊंचा, तो यीशु मसीह का नाम जो है चौथे स्वर्ग तक ऊंचा है। सब नामों में ऊंचा नाम है यीशु मसीह। ऐसे ही ये जो जेकब है, इसहाक का जो छोटा पुत्र होता है, उसका नाम जो है तीसरे स्वर्ग की आत्मिक स्तर पे है। और हम जिस विषय में पढ़ रहे हैं याकूब जेम्स, इसका नाम जो है दूसरे स्वर्ग के स्तर पे है। ये थोड़ी कठिन बात है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए। हालेलुया। तो ये हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं याकूब, ये दिया है सोल रिलम, यानी कि मैं आपको ऐसे कहूं, देखो चार, एक है शारीरिक स्तर, शारीरिक नाम, और उसके बाद होता है सोल रिलम, यानी कि प्राण के स्तर वाले नाम, और उसके बाद होता है आत्मिक नाम, और उसके बाद होता है परमेश्वर के नाम, यानी
एंजेलिक नेम यानी स्वर्गदूतों के नाम, और उसके बाद होता है यीशु मसीह का नाम, और उसके ऊपर यहोवा पिता का नाम। तो नाम में फर्क है। नाम जो है चरित्र है, अलग अलग कैरेक्टर है। नाम बोले तो नाम का अर्थ ही होता है एनोमा, और एनोमा का मतलब ही होता है चरित्र। तो ऐसे इनके नाम में जो है, इनके चरित्र में फर्क है दोनों के। इसहाक के वो पुत्र और ये वाला याकूब जो है यीशु मसीह का जो आधा भाई है। आप बाइबल पढ़ेंगे जब इंग्लिश में तो आप देखेंगे इब्रानी अध्याय के बाद वाला जो याकूब दिया हुआ है वो यीशु मसीह का आधा भाई है, पूरा भाई नहीं, आधा भाई। आधा भाई बोले तो अगर वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ होते तो पूरा भाई होते, लेकिन वो पैदा हुए थे माता मरियम और यूसुफ के मिलन से, उन दोनों की मीटिंग से पैदा हुए थे, यानी कि खून से, ब्लड से पैदा हुए थे, यानी शुक्राणु से। और शुक्राणु जो है 100 बूंद शुक्राणु का 100 बूंद ब्लड का 1 बूंद शुक्राणु बनता है, यानी कि स्पर्म। और उसी स्पर्म से जो है ये वाला याकूब जो है यीशु मसीह का आधा भाई खून के वंशावली से पैदा हुआ था, इसलिए प्रभु इसको कहते हैं आधा भाई, हाफ ब्रदर। अगर पवित्र आत्मा से पैदा होते तो फुल ब्रदर उसको बोलते, पूरा भाई। समझ आ रहे हैं? हाँ, तो ये कुछ ऐसी बात है। और नामों के विषय में और भी बहुत सारी चीज दी हुई है। चौथे स्वर्ग का नाम, यहोवा पिता का नाम, और यीशु मसीह का नाम, और उसके बाद स्वर्गदूतों का नाम, और ऐसे ही और हैं। तो ये जेकब और प्राण लेवल के नाम, और शारीरिक स्तर के नाम, और उसके बाद है संसारिक स्तर के नाम, और उसके नीचे और आता है दुष्ट आत्माओं के नाम, और उसके नीचे आता है नरक से जुड़ा हुआ तंत्र मंत्र वाले नाम। चरित्र अलग अलग तरह का होता है, कैरेक्टर। ऊपर के चरित्र यानी ऊंचे लेवल का चरित्र, और नीचे लेवल का खराब चरित्र। शैतान का चरित्र सबसे घटिया चरित्र, सबसे नीचे स्तर का चरित्र है। जो घमंडी है उनका चरित्र सबसे खराब है, और जो नम्र है उनका चरित्र सबसे बढ़िया है। तो नम्र लोग ऊपर जाते हैं और घमंडी लोग नीचे के स्तर में जाते हैं, नरक साइड। नम्र लोग ऊपर साइड जाते हैं, स्वर्ग साइड। तो ये कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि नामों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे कि प्रभु लूका 8 अध्याय और उसके 21 वचन में कुछ ऐसे बोलते हैं, यीशु ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और उसी के आधार पर जिंदगी जीते हैं, वचन के आधार पर, वचन के हिसाब से चलते हैं और जिंदगी जीते हैं, तो उनको बोल रहे हैं मेरे भाई। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं ये मेरे भाई हैं। तो एक व्यक्ति समझ लो कुछ, जरा एक सेकंड रुक जाएंगे और फिर जो है हम इस विषय में बात करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके आधार पर चलते हैं, यानी जिंदगी जीते हैं, वे लोग यीशु मसीह के पूरे भाई हैं। यानी कि पूरे पूरे आत्मिक लोग हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, जैसा कि वचन में लिखा है। मेरे माता और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, वो यीशु मसीह के भाई हैं। ठीक है, प्रभु ने ऐसा ही वचन में लिखा, लूका 8:21। और जो लोग वचन सुनते हैं और उसके बाद जो है उसके आधार पे जिंदगी नहीं जीते हैं, ये लोग क्या है, आधे भाई, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर, हाफ मदर, हाफ वाइफ, यानी कि आधी पत्नी। यानी कि जो लोग विश्वासी हैं और यीशु मसीह के वचन सुनते हैं और नहीं चलते हैं, ये लोग कैसे हैं, मूर्ख दुल्हन
और जो लोग वचन सुनते हैं और उसके आधार पे चलते हैं, ये लोग क्या है, समझदार दुल्हन। चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती में थे तो परमेश्वर के वचन में चले और चल चल कर सिद्ध होकर स्वर्ग गए। अगर आप वचन में नहीं चलेंगे तो ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। प्रभु ने कहा है कम फॉलो मी, आओ मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु के पीछे चलेंगे वचन में, तब हम स्वर्ग जा पाएंगे। दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो विश्वास किए हैं यीशु मसीह पर, ये तो अच्छा है कि विश्वास किए हैं यीशु मसीह पर, तो इसका मतलब है कि हम विश्वास कर लिए, अब जो है हम जो है योग्य हो गए हैं ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। विश्वास नहीं किए हैं तो एंट्री गेट में दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अविश्वासी लोग दरवाजे यानी कि स्वर्ग जाने के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और विश्वासी लोग दरवाजे के अंदर खड़े हैं कि सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग जाए। विश्वास करना अच्छा है, लेकिन विश्वास करने के बाद कर्म, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो विश्वास तो कर ली, अब कर्म क्या है, वचन के आधार पर जीवन जीना, ये कर्म है। तो वचन के आधार पर जीवन जिएंगे तो हम यीशु मसीह के क्या कहलाएंगे, भाई। और लड़की लोग बहन, और माता पिता लोग मम्मी माता। जितने लड़के हैं, चाहे छोटा से बड़े उम्र के यानी कि 60 70 80 बुजुर्ग लोग, ये लोग क्या आएंगे, यीशु मसीह के भाई। कभी पिता नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यीशु मसीह का एक ही पिता है, यहोवा, और उसका वो उसने कहा माता और भाई, उसने ये नहीं कहा पिता। तो प्रभु यीशु मसीह, जितने लड़के लोग हैं और छोटे बच्चे हैं वो तो यीशु मसीह के बच्चे आएंगे, बच्चे में बच्चे हैं बोलेंगे। और जो वचन में चलते हैं उनको प्रभु ने कहा मेरे भाई हैं, और जो स्त्रियां हैं बहनें हैं उनको कहा माता हैं। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा मेरे पिता हैं, ऐसे किसी को नहीं कहा। पिता एक ही है, अब्बा यहोवा, बेहतरीन पिता, दयालु यहोवा पिता। हाँ, तो ये कुछ ऐसे ही प्रभु हमें बताता है यहाँ पर। तो ये कहता है जेकब फुल ब्रदर। जेकब जो है यानी कि इसहाक का जो छोटा वाला बेटा था, वो क्या है, फुल ब्रदर, यानी कि वचन सुनकर उसके आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति, पूरा भाई। और दूसरे नंबर पर है जेम्स, यीशु मसीह का आधा भाई। क्यों? यूहन्ना 1 अध्याय में प्रभु ने कहा मैं अपने घर गया और मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह ने वचन बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, उस पर नहीं चले, इसलिए आधा भाई। अगर चले होते तो पूरा भाई गिनाते। तो ये जेम्स जो है, याकूब जो है, ये क्या है, यीशु मसीह का आधा भाई। और इसहाक का जो बेटा है वो क्या है, पूरा भाई। आमीन। अगर आप वचन में चलेंगे तो आप यीशु मसीह के पूरे भाई बन जाएंगे, और नहीं चलेंगे तो आधे भाई रहेंगे। यीशु मसीह यहोवा पिता का बेटा है। और मैं आपको दिखाता हूं, रोमियो 8 अध्याय और उसके 8 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है, कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो प्रभु रोमियो 8 और उसके 16 और 17 वचन में ये बताता है कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। यहोवा पिता की हम क्या है, संतान हैं। यहोवा पिता की संतान है, और मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह ग्रहण करने के कारण। और कहता है परमेश्वर की संपत्तियों का संगी वारिस हैं, यानी कि क्या कहते हैं, आशीष पाने के हिस्सेदार हैं।
समझ रहे हैं? तो प्रभु यही बता रहा, जो वचन सुनता और नहीं चलता है, परमेश्वर की आशीष का कितना परसेंट हिस्सेदार है? 50% मात्र। आधी आशीष उसको मिलेगी, क्योंकि आधा भाई है तो आधी आशीष मिलेगी। अगर परमेश्वर के वचन सुनता है और उसके आधार पर जीवन जीता है तो कितनी आशीष मिलेगी? पूरी आशीष। यीशु मसीह का आधा भाई है तो आधा हिस्सा मिलेगा, यीशु मसीह का पूरा भाई है तो पूरा हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो वचन सुनकर उस पे चलना फायदे का सौदा है, फायदा है, ये बेनिफिट है। तो एक है वचन सुन के नहीं चलना, वो अपना आधा आशीष गंवा दे रहा है। यीशु मसीह का आधा भाई है तो प्रभु ने कहा आधा वारिस मिलेगा। आधा, जितना अच्छा आप यीशु मसीह के साथ भाईचारा रखेंगे, मेरा मतलब प्रेम रखेंगे, उतना ही ज्यादा आशीष मिलता है परमेश्वर के द्वारा। यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता। यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। और प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि परमेश्वर के वचन में चलना, पिता के आदेश मानना, यही प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। जैसा कि उसने कहा हम मसीह के संगी वारिस हैं। इसने, प्रभु ने एक बड़ी बात, अनोखी बात यहां लिखी, मसीह के संगी वारिस हैं। ध्यान दीजिएगा, मसीह के संगी वारिस, इसका मतलब ये हो गया यीशु मसीह वचन में चलने वाला उनका पुत्र है। तो अगर हम यीशु मसीह के जैसे वचन में चलेंगे तब संगी वारिस कहलाएंगे। ये नहीं कि वचन सुने और नहीं चल रहे हैं तो संगी वारिस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में चलता था, प्रार्थना करता था, पिता के संग लगे रहता था, उसकी स्तुति आराधना करता था, धन्यवाद करता था। तो हम यीशु मसीह के जैसे चलना पड़ेगा, अपने को वचन के आधार पर जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके हम जो है संगी वारिस कहलाएंगे। आमीन। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं कि तुम वचन में चल पाओ, अपने लिए अभिषेक ग्रहण करें वचन में चलने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे दिल और दिमाग को अभिषेक करता हूं वचन में चलने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु बिल्कुल ऐसे ही कहता है। तो जो लोग वचन सुन के नहीं चलते हैं, आधे भाई हैं, आधा हिस्सा है उनको आशीष परमेश्वर के संपत्तियों का। जो चलते हैं वचन में, पूरा हिस्सेदार, बराबर का हिस्सेदारी, संगी वारिस। फिर आगे लिखा है, तो याकूब का अर्थ कुछ ऐसा है, हमने अभी उसके नाम के अर्थ देख लिया, यानी अंतर, दो ठो याकूब में अंतर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं याकूब के नाम का जो अर्थ है, उसका मतलब होता है सप्लांटर, यानी कि प्रतिस्थापित करना, या फिर दूसरे भाषा में कहूं तो नीचे खींचना, अड़ंगा मारने वाला और छीन लेने वाला। ठीक है, ऐसा उत्पत्ति 25 अध्याय 25 और 26 वचन में बाइबिल में दर्ज है। बिल्कुल ऐसा ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बाद में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है 25 उत्पत्ति 25 और 25-26 वचन में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा। और पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। तो ये क्या लिखा है, और इसके नीचे अर्थ देखोगे, अड़ंगा मारने वाला, यानी कि याकूब जो है, जेकब जो है, अपने भाई एसाव का एड़ी पकड़े हुए जन्म लिया। यानी कि एड़ी पकड़ने का मतलब हो गया आत्मिक मतलब कि वो याकूब जो है अपने भाई पर क्या करेगा, उसकी धोखे से उसकी आशीष चुरा लेगा। वो पैदा होने में ही वो है, भेद है। हाँ, तो कुछ ऐसी बात है। और ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे और एक बात यहाँ पे जुड़ी हुई है वो वाली, कि जैसा लिखा है
उत्पत्ति 3 और 15 वचन में स्त्री के वंश और सर्प के वंश, और स्त्री के वंश से जो पैदा होगा यीशु मसीह, वो शैतान सर्प के सिर को कुचल देगा और वह उसके एड़ी को डसेगा। वो एड़ी और ये वाली एड़ी दोनों जो है उससे मतलब उसमें आत्मिक भेद है, दोनों उससे जुड़ा हुआ है, और मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, कभी और बताऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। याकूब का मतलब कुछ ऐसा ही होता है, अड़ंगा मारने वाला, हड़पने वाला व्यक्ति, और दूसरे की आशीष धोखा से अपनी कर लेने वाला व्यक्ति। तो याकूब नाम अपने आप में भारी नाम है। याकूब नाम जो है रखना अपने आप में भारी नाम है। ये तो ऐसा है कि एक व्यक्ति अपना नाम याकूब रख ले और वो क्या करे, याकूब का मतलब तेरी आशीष छीन लेने वाला, नीचे खींचने वाला, यानी हथियार लेने वाला, हड़प लेने वाला व्यक्ति। तो कुछ ऐसे इसके नाम का अर्थ है। और इसने, याकूब ने बाद में अपने भाई एसाव की आशीष जो है धोखे से ले लेता है, और इसहाक जो है याकूब को आशीष दे देता है, जैसी कि भविष्यवाणी पिता ने उसके लिए की थी उत्पत्ति 25 और 23 वचन में। हाँ, तो नाम का कुछ ऐसा ही अर्थ है। नाम चरित्र है। याकूब एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, एक समझ लो उसका हृदय है, समझो उसका चाल चलन चरित्र जो होता है कैरेक्टर है। जेकब इज वन टाइप ऑफ कैरेक्टर। हालेलुया, धन्यवाद पिता वचन देने के लिए शुक्रिया। हालेलुया, पिता की महिमा हो, आमीन। परमेश्वर महान है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था यूहन्ना के नाम का अर्थ। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस यहाँ पर आप ये वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, यूहन्ना के नाम का अर्थ। और आज हम पढ़ रहे हैं याकूब के नाम का अर्थ, जो कि यीशु मसीह का आधा भाई था। तो निसंदेह ही आपको वचन समझ में आ गया होगा। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, तेरे वचन देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये बातें ज्ञानियों से, बुद्धिमानों से और दूसरे लोगों से और लोगों से बचा रखी, और मुझ जैसे छोटे मनुष्य पर आपने ये भेद प्रकट की। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, अब मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों के लिए जिन्होंने तेरा वचन सुना, इन सब भाई बहनों को प्रभु जी आप इन तेरे पवित्र वचन में चलने के लिए प्रभु जी वरदान दीजिए। एक एक जन तेरे पवित्र वचन में चल सके, और प्रभु एक यीशु मसीह के नाम से पिता वो उस वचन में चल कर प्रभु जी आत्मिक उन्नति अपने जीवन में बहुतायत से देखे। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक जन के चरित्र को आप छुएं और उनके चरित्र को प्रभु जी नया बना दे, मसीही चाल चलन वाला चरित्र बना दे। पिता, उनके चरित्र को स्पर्श करें और एक एक जन यीशु मसीह के नाम से अच्छा चरित्र उनको मिले, ताकि उनको अच्छी आशीष मिल सके। स्वर्गीय पिता, इन सब को स्पर्श करें और इन सब भाई बहनों को आशीष दे जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है। पिता, उन सब को तेरे नाम में मैं आशीष देता हूँ कि वो अच्छी रीति से तेरे वचन में चल सकें। प्रभु दया करें और तेरी आशीष को हर एक जन के लिए मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, पिता की महिमा हो, आमीन। तो यदि आप हमारी सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके आप हमारी सेवकाई में सहायता कर सकते हैं। और यदि आप हमारे फ़ोन पे नंबर से भेजना चाहते हैं तो फ़ोन पे नंबर से भेज सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, भेजें, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे और वे भी आशीष पाएँ। जो दूसरे खेती सींचता है वो उसकी सींची जाएगी। आप ये वीडियो शेयर करेंगे
और उनकी खेती सिंचाएगी, परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। आमीन। तो अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, संभाले रहे। और फिर हम